बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जीरो वेक्टर, और कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है वेक्टर की। अब समझो पहला वो क्या हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अब हम समझ सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वो हमारे पास क्या रहे, जीरो रहे। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया जीरो, वो साथ में क्या लगा दिया वेक्टर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको नल वेक्टर भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो जीरो वेक्टर जहाँ पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो हमारे पास क्या है, कुछ जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी है। देखो कैसे, जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी। एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि यदि जीरो वेक्टर को किसी क्वांटिटी में ऐड करवा दें या किसी क्वांटिटी को जीरो में ऐड करवा दें तो रिजल्ट क्या बचेगा। ठीक है, तो एडिशनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हमने मान लिया कि कोई ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर को किस में ऐड करवा दिया, जीरो वेक्टर के अंदर, तो बेटा रिजल्ट क्या बचेगा, ए वेक्टर ही बचेगा। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को या तो जीरो में ऐड करवाओ या जीरो को किसी क्वांटिटी में ऐड करो तो रिजल्ट क्या बचेगा, रिमेनिंग रिजल्ट। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहेगी, सबट्रैक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबट्रैक्शनल प्रॉपर्टीज। अब ये क्या कहती है, यदि किसी क्वांटिटी में से जीरो को माइनस कर दिया जाए, जैसे वेक्टर ए है, इसके अंदर से हमने जीरो को माइनस कर दिया तो रिजल्ट क्या बचेगा, सिमिलरली एज इट इज फॉर वेक्टर एडिशनल। ठीक है, यदि किसी वेक्टर के अंदर से जीरो को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, ए ही बचेगा। इसका मतलब क्या है, और यदि जीरो में से माइनस करवाते तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, अब ये क्या कहता है, यदि हम किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर हो सकता है चाहे एन वेक्टर हो, यदि इसको जीरो से मल्टीप्लाई करवा दें या वेक्टर को जीरो में मल्टीप्लाई करवा दें तो भी रिजल्ट क्या बचेगा, जीरो बचेगा। जैसे कोई वेक्टर ए है, मल्टीप्लाई करवा दिया किसी जीरो वेक्टर के साथ तो रिजल्ट क्या बचेगा, जीरो वेक्टर। या किसी एन वेक्टर की मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर के साथ करवा दे, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो बेटा इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती। तो तीन प्रॉपर्टी रहती है, वो क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी फॉर जीरो वेक्टर, सबट्रैक्शनल प्रॉपर्टी फॉर जीरो वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉर जीरो वेक्टर। तो हम देखते हैं जब किसी भी क्वांटिटी के अंदर जीरो को ऐड करवा दिया जाए तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगी, पहले वाली क्वांटिटी, एडिशन में भी और सबट्रैक्शन में भी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यदि जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो रिजल्ट क्या बचेगा, जीरो बचेगा। समझ गए। तो आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जो जनरल वेक्टर की डेफिनेशन थी वो यहाँ पे खत्म हो गई है। अब हमारे पास एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो हमने वो सॉल्व करना है। एक्चुअल में रिजल्ट कैसे हैं, देखो हमने मान लिया कोई वेक्टर ए है और जो एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो क्या है, एडिशनल है, सबट्रैक्शनल है और मल्टीप्लिकेशन है। वो सोल्व करवा के देखो। वो पहली प्रॉपर्टी हम लिखो जो सभी के लिए कॉमन है, वो एडिशनल प्रॉपर्टी। अब पहले वाली क्या थी, वो तो सिर्फ पर्टिकुलर जीरो के ऊपर अप्लाई थी। यदि वो प्रॉपर्टी किसी और के ऊपर अप्लाई हुए तो वो है भी, तो वो क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी। एडिशनल प्रॉपर्टी, अब उसमें क्या है एडिशनल प्रॉपर्टी के अंदर, कि यदि हमारे पास, ठीक है, एडिशनल के लिए क्वांटिटी दे दी जाए, जैसे वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है इसको हमने अज्यूम कर लिया जैसे 3i 4j प्लस 6k। अब देखा जाए तो मैंने पहले बताया था i j और k, ये हमारे पास क्या है, तीन यूनिट वेक्टर है। i का कोफिशिएंट कितना 3 है, j का कोफिशिएंट कितना 4 है और k का कोफिशिएंट कितना है 6 है। अब कोई वेक्टर b दे रखा हमारे पास, b वेक्टर, हमने ये मान लिया ये हमारे पास है 9i 10j और 21k। ठीक है,
अब वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अब वेक्टर बी के अंदर क्या है, आई का कोफिशिएंट कितना है 9, जे का कोफिशिएंट कितना है 10 और के का कोफिशिएंट कितना है 21। ठीक है, अब हमने अप्लाई करनी है यहाँ पर एडिशनल प्रॉपर्टी। अप्लाई करने क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी। वो क्या है, एडिशन का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करवाना। ए को ऐड करवाना किसके अंदर, बी के अंदर। जब दोनों को ए को बी में ऐड करवाओगे तो एक नया रिजल्ट बनेगा, वो हमने नाम लिख लिया उसका सी वेक्टर। ठीक है, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू को रिजल्ट करवा दे, दोनों का सम क्या है सी मान लिया। तो ए और बी को ऐड करवाओ। ए की वैल्यू क्या है 3i 4j 6k, ये तो आई की वैल्यू ऐड करवा रहे हैं इसके अंदर जे के अंदर, और जे हमारे पास है बी क्वांटिटी 9i प्लस 10j प्लस 21k। ठीक है, हमारे को पता है अच्छे से, जब ए और बी को ऐड करवा रहे हैं, दोनों को ऐड करवाने के बाद कोई रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, नया रिजल्ट सी बन के आता है, ये रिजल्ट सी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है ए और बी के लिए। अब देखा जाए तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखी है, जहां पे कंपोनेंट आई है, आई को आई में ही ऐड करवाना है, जे को जे में ही ऐड करवाना है, और के को के कंपोनेंट में ही ऐड करवाना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो यूनिट वेक्टर आई जे के होते हैं 3 डायरेक्शन के लिए होते हैं, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब क्या है, आई किसके लिए रहेगा, एक्स के लिए, वाई किसके लिए रहेगा, जे के लिए, और के किसके लिए रहेगा, जेड के लिए। इसको यहाँ पे लिख देना, देखो आई कंपोनेंट ऑलवेज फॉर एक्स, जे कंपोनेंट फॉर डायरेक्शन वाई, और जो हमारे पास के कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जेड रहेगी। इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आई को आई में ऐड करवाओ, 9 और 3 तीनों ऐड, दोनों ऐड करवाओ 9 को 3 के साथ, तो कितना हुआ 12 आई। जे को जे के साथ, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4, कितना हो गया 14 जे। के को के में ऐड करवाओ, 21 में 6 जोड़ दिया 27 के। तो ये हमारे पास क्या है, नया रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड एडिशनल प्रॉपर्टी। बड़े आसान क्वांटिटी है। ठीक है, हमने अब तक क्या किया है, सिर्फ 2 क्वांटिटी हैं ए और बी, दोनों की वैल्यू पुट करवा दी और एक नया रिजल्ट आ गया, वो हमारे पास क्या ये रिजल्ट है। उस इस रिजल्ट का नाम क्या रख लिया, सी रख लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा। अब यही प्रॉपर्टी यदि सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करके देखें तो रिजल्ट क्या बचेगा, देखो अब बाई चांस हमारे पास यही क्वेश्चन होता और यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होती, सब्ट्रैक्शनल प्रॉपर्टी, तो रिजल्ट क्या बचता, देखो सेकंड हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शनल प्रॉपर्टी। अब सब्ट्रैक्शनल प्रॉपर्टी में देखो ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ए में से क्या माइनस करना है, बी। कोई रिजल्ट हमारे पास सी आता है, उसका नाम तो अप्लाई करो, ए की वैल्यू बी में ऐड करवाओ। तो हमने मान लिया ए कंपोनेंट कितना है 3i 4j प्लस 6k, ये हमारे पास क्या है ए कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट के लिए क्या है सब्ट्रैक्शनलिटी मींस माइनस, और वो क्या है 9i 10j 21k। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है। अब देखा जाए तो 9 ये है, 3 है, कितना बचा -6, तो -6i। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 रहेगा, तो रिजल्ट कितना बचेगा -6j। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 10 है, 6 है, तो कितना बचेगा -15 की। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है सी कंपोनेंट का रिजल्ट। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 6i 6j प्लस 15k। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सी वेक्टर का कंपोनेंट। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव वेक्टर, इट मींस -1। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं जब भी हम प्रॉपर्टी एडिशनल में और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट गेन होते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन और करके देखो, बड़े आसान है। देखो
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एक तरह से जो वेरीफाई करने होते हैं। हमने मान लिया एक क्वेश्चन है, वो हमने अज्यूम कर लिया, जो ए वेक्टर दे रखा है वो कितना मान लिया 9i 10j 30k, ठीक है। जो वेक्टर बी है वो हमने अज्यूम कर लिया 5i 2j और 3k, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमने निकालना क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये देखो फाइंड आउट विच इज पॉसिबल, कि फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी पॉसिबल और कौन सी नहीं है। पॉसिबल का मतलब क्या है, a प्लस बी क्या इसके इक्वल है, b प्लस ए। रिवर्स करवानी है, पहले a को b में जोड़ना है, जो पहला फाइंड आउट करना है, और जो रिजल्ट बचेगा उसको क्या है रिवर्स में जोड़ना है, b को a में जोड़ना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, a माइनस बी, क्या a में से यदि b को माइनस करवा दिया जाए और इसका जो रिवर्स है b माइनस वेक्टर a, क्या ये कंपोनेंट सही है या गलत है। बेटा दो क्वेश्चन है, एक a और b के लिए है, दो वेक्टर खुद गिवन है, दोनों वेक्टर में से हमने क्या निकालना है a प्लस बी a माइनस बी, और दोनों हमारे पास क्या है इसके रिवर्स, ठीक है। अब हमने सोल्व करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, और रिजल्ट क्या हमारे पास a प्लस बी, ठीक है। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट टर्म में जो दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब हमने सबसे पहले किया था a और b जब भी ऐड होते हैं तो कोई नया रिजल्ट निकलेगा, उसका नाम क्या है c। तो a की वैल्यू पुट करवाओ, a की वैल्यू कितना है 9i 10j 30k, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है 5i 2j और 3k। ये रिजल्ट है हमारे पास। जो रिजल्ट आया है a प्लस बी के लिए वो क्या 9i 10j 30k प्लस 5i 2j और 3k। करवाओ ऐड इसको, तो सी रिजल्ट क्या बचेगा, c विल बी इक्वल टू 9 प्लस 5 कितना होगा 14i, ठीक है। अब 2 और 10 कितना हो गया 12j, 30 में 3 ऐड करवाओ 33k। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट एडिशनल हुआ है a प्लस बी के लिए, रिजल्ट क्या है 14i 12j 33k। अब ये तो है a प्लस बी के लिए, यहाँ पे लिख देना a प्लस बी कंपोनेंट, दिस इज फॉर दिस रिजल्ट। यदि इसको रिवर्स करवा दिया जाए, बी कंपोनेंट को ए कंपोनेंट में ऐड करवाएं और रिजल्ट हमें मान लिया सी, तो रिजल्ट क्या रहेगा, यदि इसको रिवर्स करके देखा जाए तो एडिशनल में रिवर्स करो तब रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाए, और हो सकता है सेम भी आ सकता है नहीं भी आ सकता, और डिपेंड रहेगा। अब इसको उल्टा करवा के देखो, बी को ए में जोड़ो, बी की वैल्यू क्या है 5i 2j और 3k प्लस a क्या है 9i 10j 30k, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास, क्योंकि एडिशनल में कभी भी कंपोनेंट रिवर्स करके देख लो कभी भी चेंज नहीं होते। तो कितना बचेगा वही 14i 12j 33k, दिस इज रिजल्ट फॉर कंपोनेंट b प्लस a। तो हम कह सकते हैं जब भी रिजल्ट a को b में ऐड करवाओ या b को वापस से a में ऐड करवाओगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है, दोबारा फिर समझ लो, a को b में ऐड करवाओ या b को a में ऐड करवाओ, रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा कॉमन रिजल्ट रहेगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो हमारे पास a और b, इसका मतलब क्या है ये a b का रिजल्ट b a के रिजल्ट के क्या बराबर है, तो ये हमारे पास क्या पॉसिबल क्वांटिटी।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, यस। अब दूसरा ऑप्शन है माइनस के लिए, देखो ध्यान से। अब दूसरा क्या है, a माइनस बी। a माइनस बी का आंसर करने क्या मान लिया, कोई कंपोनेंट c है। वापस से a कितना है 9i 10j 30k। ये हमारे पास क्या है, a कंपोनेंट, और b कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट 5i प्लस 2j प्लस 3k। ये दो रिजल्ट है, ठीक है। एक हमारे पास किसके लिए, ए कंपोनेंट के लिए, दूसरा हमारे पास क्या है, बी कंपोनेंट के लिए। दोनों के लिए रिजल्ट क्या है, ए माइनस बी, और फिर इसका रिवर्स करवाना है बी माइनस ए। क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, देखो 9i है, यहाँ पर 5i है। 9 में से 5 माइनस करवाओगे 4i बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो गया हमारे पास 8j हो गया। यहाँ पर 30 है, वहाँ पर क्या 3 है, तो 27k। ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास किसके लिए है, कंपोनेंट a माइनस बी के लिए। अब इसका रिवर्स करवाओ, क्या रिजल्ट सेम आएगा, b माइनस कंपोनेंट ऑफ a। रिजल्ट हमने मान लिया कोई कंपोनेंट c है, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर यदि इसको रिवर्स करवाओगे तो कितना हो जाएगा 5i प्लस 2j 3k। इसमें से माइनस करवाना है क्या 9i 10j प्लस 30k को क्या करवाना है, इसके अंदर से माइनस करवाना है। अब देखो रिजल्ट क्या बचेगा, 5 में से 9 माइनस करो, कितना होगा -4i। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब -8j। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 30, तो -27k। अब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो रिजल्ट क्या बचेगा 4i 8j 27k, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर a माइनस बी और b माइनस ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ पर क्या है नेगेटिव रिजल्ट। इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं नॉट इक्वल, और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। तो जब भी हम रिजल्ट उल्टा करके देखते हैं, रिवर्स में करके देखते हैं a माइनस बी को और b माइनस ए को, तो कोई ज़रूरी ये नहीं है कि दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे, दोनों रिजल्ट रिवर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लिया हमने मान लिया कि जो कंपोनेंट ए है वो हमने मान लिया 0i प्लस j प्लस 0k। बड़े आसान से हैं। जो बी कंपोनेंट है वो हमने क्या मान लिया 5i 2j और 0k, ठीक है। दो कंपोनेंट है, दोनों के अंदर फिर से हमने फाइंड आउट करवाना है क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या पॉसिबल है कि नहीं है। जो दूसरा रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है a माइनस बी कंपोनेंट इज इक्वल टू बी कंपोनेंट ऑफ a माइनस ए। दोनों को वेरीफाई करवाओ क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो रिजल्ट लिखा हमने a प्लस बी, कोई नया रिजल्ट है जिसको नाम क्या लिख दिया कंपोनेंट सी। अब a की वैल्यू क्या है 0i प्लस j और 0k। कोई प्लस क्वांटिटी क्या है b के लिए क्या है 5i 2j और 0k, ठीक है। अब जो दोनों को ऐड करवाओगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा 0 में 5 ऐड करवाओ
कितना बचा 5i, एक जे के अंदर 2j ऐड करवाओ, कितना बच गया 3j, 0 के अंदर 0 ऐड करवाओ तो क्या बचेगा 0k। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर एडिशनल। अब इसको रिवर्स करके देखोगे d प्लस a, और मैंने पहले बताया था बेटा एडिशनल में रिवर्स कर लो, कैसे कर लो रिजल्ट सेम रहेगा। यदि इसको रिवर्स करवा के देखते हैं तो क्या हो जाता 5i 2j 0k प्लस 0i j और k। ठीक है, जब ऐड करवाओगे तो रिजल्ट क्या बचेगा 5 प्लस 0 कितना हो गया 5, 2 प्लस j 3j, 0 प्लस 0 0k। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर कंपोनेंट सी। क्लियर है, इसका मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशनल प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या करेगी वो वेरीफाई है। क्या सबट्रैक्शन वाली वेरीफाइड है? देखो उसको सोल्व करो। जो हमारे पास सबट्रैक्शनल प्रॉपर्टी है वो क्या है a माइनस बी, कंपोनेंट को रिजल्ट सी लिख लिया हमने। a कितना है 0i प्लस j और 0k, इसके अंदर से हमने क्या माइनस करवाना है सेकेंड टर्म, और वो क्या है 5i 2j और 0k माइनस करवाओ। देखो रिजल्ट क्या बचेगा c विल बी इक्वल टू 0 में से 5 माइनस करवाओगे माइनस 5i, एक j में से 2j माइनस करवाओगे माइनस j, 0 में से 0 गया, प्लस लिखो या माइनस लिखो, रिजल्ट 0 ही बचेगा प्लस 0k। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो जो ये रिजल्ट आया यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या सिंपल रिजल्ट फॉर कंपोनेंट सी a माइनस बी। अब b माइनस ए के लिए देखो, b माइनस ए कंपोनेंट इक्वल टू सी। b कंपोनेंट कितना है 5i प्लस 2j प्लस 0k माइनस 0i प्लस j और 0k। अब सीम का जो रिजल्ट निकालोगे b माइनस ए में से 5 में से 0 का कितना बचा 5i, 2 में से 1 गया इट मीन्स 1j, और 0 में से 0 गया 0k, जो कि हमारे पास क्या है सी का रिजल्ट। देखा जाए तो कोई भी कंपोनेंट एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों रिवर्स हैं, तो यहाँ पर क्या है विच इज नॉट पॉसिबल, सो दैट रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नॉट इक्वल। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कर लोगे बेटा, तो ये बड़े काम के रिजल्ट हैं, यहाँ तक कर लेना, बाकी मैं कल करवाऊंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।